वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मैटलैब के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं वो जनरेट करना सीखेंगे। तो अरिथमेटिक का जो हमारे पास फार्मूला होता है सीक्वेंस का वो होता है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो है वो फार्मूला है। इसको अब हम अप्लाई करते हैं जी। हमारे पास फर्ज करें एक सीक्वेंस हम लेते हैं जो हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो ये जो है वो हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फर्ज की है। अब हम इसको मैटलैब के अंदर जनरेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है 2 का, क्योंकि डिफरेंस डी जो हम फाइंड किया करते हैं वो होता है a2 माइनस a1, वो इक्वल है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 के। तो मतलब हमारे पास जो डिफरेंस डी है वो 2 है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम कैसे सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर जो है वो पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास a1 जो है ये है 1, डिफरेंस जो है हमारे पास वो है 2। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉलम डिफरेंस सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर 2 और an लिखेंगे। an जो है हमारे पास है 21, यानी कि जहां तक हम लेके जाना चाहते हैं वो लिखेंगे, यानी कि 21 जो है 21 जो है हमारे पास an है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ये वही टर्म्स आ जाएंगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। अब हमें इसके अंदर जो है वो n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हमें पता है, a1 की वैल्यू पता है, an की पता है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कमांड यूज करेंगे लेंथ की, लेंथ ऑफ आंसर, यानी कि जो हमने आंसर फाइंड किया है इसकी लेंथ क्या है। तो ये हमें n की वैल्यू बता देगा, यानी कि n जो है यहाँ पर 11 है। तो अगर आप a1 की जगह पे 1, an की जगह पे 21, d की जगह पे 2 और n की जगह पे 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यही सारे का सारा सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक फाइंड करनी है सीक्वेंस जो कि a1 से शुरू हो रही है और उसके अंदर 4 का डिफरेंस है और वो जाती है 29 तक। तो ये हमें एग्जीक्यूट करके बता देगा और आप देख रहे हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो मौजूद है 1 5 9 11 7 9 13 17 21 25 एंड 29। तो इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने फाइंड की है तो हमारे पास जो है वो 8 इसका आया है। तो इस तरीके से जो है वो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही काफ़ी है।